नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं शिव आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जीवनमय मंगल होती जा रही है। आज मैं आदिशक्ति की उपासना का जो जीवन पे प्रभाव, उसी बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं और आप सभी को कुछ विशेष बात बताने वाला हूं। मैं आप सभी को पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जब भी आप बेल आइकन क्लिक करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये कंप्लेन होता है लेट में नोटिफिकेशन आता है, तो इसका यही वजह है कि आप लोग जो है ऑल नोटिफिकेशन नहीं करते हो, जिसके वजह से मेरी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहा है। आप रिसेंटली अभी दुर्गा पूजा गया है, हर जगह पे दुर्गा पूजा हुआ है और आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा किस तरह से होता है, कैसे पंडालों में। हालांकि इस बार बिना भक्तों के बिना ही माँ की पूजा हुआ है और आपको क्या लगता है कि इस बार माँ बहुत खुश होंगी? नहीं, वो भी जानती हैं कि भक्त के बिना भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। जितना प्यार हम माँ को करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्यार माँ हम लोग को करती हैं और उनकी प्रेम और करुणा सदैव हमारे पर हो सकता है। हम कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। हर माताएं जो होती है जीवन में एक प्रकार की प्रेम का एक मूर्ति होती है, करुणा की मूर्ति होती है और एक प्रकार की भावना की मूर्ति होती हैं। आप सभी लोग यही सोचते होंगे कि दुर्गा एक देवी हैं, दुर्गा मूर्ति हैं, यानी मूर्ति स्वरूप में माता दुर्गा की माँ आदिशक्ति, जिनको आदिशक्ति कहा जाए तो जहाँ करुणामयी, नारायणी माँ, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, दुर्गति नाशिनी, यानी सारे जो माँ की तत्व है, आदि माता तत्व आदिशक्ति माँ दुर्गा ही हैं, आप जानती हैं। तो लेकिन अगर आप इस विषय पे थोड़ा जोर डालेंगे और अंदर में इसको देखेंगे कि जो दुर्गा नाम है, इसको हम देवी की तरफ देते हैं, यानी देवी को हम बुलाते हैं दुर्गा देवी। जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ करती हैं या फिर कुछ भी आप जैसे पाठ करते हैं, कोई दुर्गा चालीसा, दुर्गा तांडव, सब कुछ वगैरह आदिशक्ति की उपासना करते हैं। देखिए, दुर्गा एक ऐसी तत्व है, हम उसको मूर्ति के यानी हमको उनको दुर्गा देवी ये ना कह के अगर हमको दुर्गा एक तत्व हैं उनको कहा जाए तो कोई इसमें कोई भूल नहीं होगा, कोई त्रुटि नहीं होगा। क्योंकि वो ऐसी भवतारिणी स्वरूप है, वो वैसी आदि माता की स्वरूप है, जो कि ऐसी तत्व है जो जीवन की दुर्गति को नाश करते हैं, ऐसी तत्व है जो जीवन में करुणा और प्रेम भर देती हैं, ऐसी तत्व है जो इंसान को रोड से करोड़ तक पहुंचा सकते हैं भक्ति मार्ग में। ये बात को गहराई तक समझे। रोड से करोड़ तक का सफ़र मैं कोई पैसे का नहीं बोल रहा हूँ, एक प्रकार के आध्यात्मिक जीवन में बोल रहा हूँ। क्योंकि इंसान की दुर्गति जो होता है, इंसान खुद ये समझ नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस दुर्गति की नाश करने के लिए आदि माता, आदिशक्ति, परा आदिशक्ति माँ, दुर्गा देवी, या फिर आप उनको माँ बुलाएं। अगर आप कुछ ना सोचे, कोई देवी ना सोचे, फिर भी अगर आदिशक्ति कहते हैं तो आदिशक्ति आप नाम ही काफ़ी है कि कौन शक्ति है, प्रारंभिक शक्ति है, आरंभ शक्ति है और उनसे जो करुणा निकलता है उसमें आप फर्क दिख सकते हैं आपके जीवन में जब आप कोई आदिशक्ति की उपासना करते हैं। इसीलिए आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना से जीवन में जो घटित होता है उसको शब्द में वर्णना करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में दुर्गति अलग अलग होता है और उस इंसान की दुर्गति का भी नाश देवी अलग अलग उपाय से करते हैं। मैं आगे एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे मैं एक जो इंजीनियर था, कैसे भोलेनाथ की, शिव और आदिशक्ति की कृपा से आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ब्राह्मण, एक पुजारी बन के आया हूँ और आप लोगों को कुछ यथासंभव, मैं तो मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन ये कहूँगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मैं ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मूर्ख बुलवाऊँगा, मूर्ख कहलाऊँगा। क्योंकि मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इतने ज्ञान हैं। वो इंसान जो गुरु की
भाषा समझता है, गुरु की ज्ञान को समझता है, वो खुद को कभी ज्ञान नहीं कहेगा। और मैं कभी अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे गुरु भोलेनाथ हैं, वो महान है। या फिर हम मेरे भी जो देहधारी गुरु हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, तो मैं किसी से ज्ञान से कभी आगे नहीं जा सकता। और मैंने इसका बारे में कभी नहीं सोचा है, क्योंकि मैं आजीवन खुद को यही कहूँगा कि मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ। तुच्छ इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी मैं कोई गलती करता हूँ और मुझ में इतना ज्ञान विकसित नहीं है कि दिन में मैं 100 में से 100 कार्य को सही करूँगा। इसीलिए सर्वोत्तम जन्म मिला है मुझे, मानव जन्म, और मैं उसको अगर यूटिलाइज नहीं कर पाऊँगा तो मैं उसको तुच्छ कहूँगा। तो कभी कभी जब मुझसे गलती हो जाती है तो मैं उसको तुच्छ मानव कहता हूँ खुद को। मुझ में कोई भी ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान की प्रकाश देवी देती हैं, जो महासरस्वती रूप में मेरी कंठ में जब माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, तो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये जानकर आप लोग को आश्चर्यचकित होगा, आज तक मैंने भी किसी वीडियो बनाने से पहले कभी इसका ना ही स्क्रिप्ट लिखा है, ना ही कंटेंट रेडी किया है। और जो लोग मेरे साथ पे कभी फ़ोन पे बात किए हैं या फिर स्काइप हैंगआउट में बात किए हैं, उनको यही महसूस होता होगा कि मैं जैसे वीडियो में बात करता हूँ, मेरा दैनंदिन जीवन में भी मैं ऐसे ही बात करता हूँ। कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, जो दिल में है वही बात, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसीलिए आदि शक्ति की उपासना से मेरे जीवन में क्या क्या अनुभूति हुआ है, क्या क्या घटित हुआ है, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पूरी धैर्य के साथ मेरी हर एक वीडियो को सुनेंगे, हर एक वीडियो को अगर आप महसूस करेंगे, तो आप खुद को कभी अकेला नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि आप ये ज़रूर पाएंगे कि आप जिस मार्ग में हो, शिव आदि शक्ति की मार्ग में, जो कि आपको गुरु रूप में सब कुछ सिखाएंगे, और माँ आदि शक्ति आपकी जीवन की सारे दुर्गति को नाश करेंगी, तो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा। हर इंसान के पास प्रॉब्लम रहता है, हर इंसान दुख झेलता है। मैं भी कभी कभी अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं इंसान हूँ। फिर भी हमेशा एक बात मैं कहूँगा कि जब इंसान की दुर्गति ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको उस दुर्गति को नाश करने के लिए देवी खुद उसके ज़िंदगी में आते हैं। अगर उस दुर्गति नाश करने के लिए उन्होंने दुर्गति नाशिनी माँ आदि शक्ति को अगर कभी पुकारा है, अगर कोई इंसान ऐसा दुर्गति है उसका, और उसकी गति के वजह से दूसरों की गति खराब हो रहा है, तो भी आपकी बिन बुलाए मेहमान की तरफ आदि शक्ति माँ दुर्गा जैसे महिषासुर को मर्दन किए, उसी तरह से आपके सारे बदगुण को नाश करके आपको अच्छाई की तरफ एक राह पे लेके जाएंगे। इसीलिए आप जब कहते हो आदि शक्ति, आदि माँ, इनकी स्वरूप, इनकी पूजन करना एक ज़िंदगी में सबसे बड़ी उच्चतम बात होती है। क्योंकि जब आप शक्ति को कंट्रोल करने के लिए शिव की उपासना करना ज़रूरी है, और शिव और शक्ति दोनों की जब उपासना नहीं करोगे साथ में, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अधूरे रह गए हो। इसीलिए शिव आदि शक्ति की उपासना ज़िंदगी में उच्च कोटि की उपासना होती है। इसीलिए आप दोनों का उपासना करना अनिवार्य है। बहुत सारे लोगों का ये तर्क रहता है, मैंने आदि शक्ति माँ दुर्गा की बहुत सारी उपासनाएं की, अभी मैं शिव जी का करूँ तो क्या माँ दुर्गा क्रोधित नहीं हो सकते? तो मैं उन सारे लोगों को एक बात कहूँगा कि जब आप ये सवाल मन में आ रहे हैं, तो अभी भी आपकी ज्ञान में उदय होना बहुत बाकी है, क्योंकि अभी तक आप समझ नहीं पाए कि शिव के बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। दोनों ही अर्धनारीश्वर हैं, मतलब एक आदि माता आदि शक्ति हैं, आप जानते हैं। अगर उस तत्व के बारे में मैं बोलना चाहूँ तो बहुत दूर की बात हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि शक्ति की उपासना, शिव की उपासना साथ में करना चाहिए। और आदि शक्ति माँ दुर्गा जो कि दुर्गति को नाश करते हैं, उनकी जो तत्व है, उस दुर्गा तत्व को समझने की आवश्यकता है। वो दुर्गा तत्व है हर एक नारी का तत्व, XYZ किसी भी नारी में वो तत्व रहता है। कोई आप जिस भाव में उनको पूजन करते हैं, जिस भाव में देखते हैं, उसी भाव से चीज़ बनने लगते हैं। हर इंसान, हर जो इंसान है उसके अंदर में शिव और आदि शक्ति का तत्व रहता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाता है। क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन होता है इंसान की ज़िंदगी में, उसको वो समझ नहीं पाता है। आज मैं
बहुत उच्च कोटि की बात बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ बात आप लोग समझ पाएँ, कुछ बात आप लोग नहीं समझ पाएँ, लेकिन शिव आदि शक्ति की उपासना से ज़िंदगी बदल जाता है। इसीलिए हमेशा आप ये ना सोचें कि मैं आजीवन अगर ये एक ही जाप करूँगा मुझे ये मिलेगा, वो जाप करूँगा वो मिलेगा। हमेशा साथ में शिव आदि शक्ति की उपासना करें। इसीलिए आप मेरे दूसरे चैनल में आप देखेंगे तो जितने सारे मैंने शिव जी का उपासना दिया है उतने ही मैंने माँ आदि शक्ति का उपासना दिया है। हर बार मैं एक ही बार कहता हूँ, आप मंत्र पर जो है इस प्रकार की सोच ना रखें कि मैं एक मंत्र जप करूंगा तो उसमें से दोनों मेरी बात सुनेंगे और मैं कुछ सिद्धि हासिल कर दूंगा। उससे बेहतर है दोनों को अपना जो शिव शक्ति को माता पिता स्वरूप में आप पूजन करें और माँ पार्वती और शिव जी को माता पिता रूप में पूजन करें। और आदि शक्ति जो माँ है, आदि पराशक्ति माँ दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा, समस्त ब्रह्मांड की एक शक्ति, उस दुर्गा तत्व को जानने की कोशिश करें और उनकी दुर्गा तत्व की उत्पत्ति क्यों हुआ है। अगर उस चीज़ को अगर आप जान लेंगे तो आपकी जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं रहेंगी। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हो कि दुर्गा कौन है, दुर्गा माता की तत्व कौन है, ये एक बहुत गहरा विषय है। कुछ लोग इस बात का आपत्ति उठा सकते हैं, हम मूर्ति पूजन करते हैं तो वो हमारे दुर्गा माता हैं, हम दुर्गा देवी हैं, उनकी सप्तशती पाठ है। इसमें मैं कोई भी मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। फिर भी मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जिनको देवी स्वरूप में देखते हो, देवी स्वरूप में पूजन करते हो, बड़े बड़े पंडाल में सजाते हो, उनकी तत्वों की समझने की कोशिश करो। वही तत्व अगर आप समझ जाते हो तो दुनिया में इतने प्रकार की गलत घटनाएं कभी नहीं होगी और आपकी जो दुर्गति है उनको देखने मात्र से ही, दुर्गा तत्व को समझने मात्र से ही आपकी जीवन की सारे परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसीलिए शिव शक्ति और आदि शक्ति, इन तीनों की जो तत्व है, इस तत्व की समझने की आवश्यकता है। शिव तत्व को बारे में मैंने आपको बताया था और आज इस वीडियो में मैंने आदि शक्ति माँ दुर्गा के बारे में भी मैंने बताया है कि आप किस तरह से आदि माता को, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ लोग अभी आके ये व्यक्ति करेंगे कि तुम दुर्गा को क्यों आदि शक्ति बोलते हो, माँ काली क्यों नहीं हो सकते, मैं और कोई नहीं हो सकते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, किसी को भी आदि शक्ति मानो, किसी को भी, चाहे वो आप महाविद्या को आदि शक्ति कहो या चाहे वो पाराशक्ति को कहो या पारा आदि शक्ति को, किसी भी बात को, किसी भी माँ को आदि शक्ति करके पुकारो, कुछ भी पुकारो, लेकिन तत्व तो वही सेम रहेगा। आपकी दुर्गति का नाश करने के लिए ही हर देवी का विराजमान हुआ है। अगर आप वाणी को मार्जन करना चाहते हो, क्योंकि वाणी से दुर्गति भी आती है, कोई इंसान को आप अच्छे के बदले बुरे बोलते हो तो वही महासरस्वती आपकी वाणी का जो दुर्गति है, वाणी का जो गलत गति है, उसको नाश करने के लिए महासरस्वती आते हैं। अगर आपकी दरिद्रता है, अगर आपकी दरिद्रता, आपकी गति खराब हो रही है, आपकी दैनंदिन जीवन में असुविधा हो रही है, तो वही महालक्ष्मी दुर्गति नाशिनी आपकी दरिद्रता को, दुर्गति को नाश करने के लिए महालक्ष्मी आपके सामने आ जाती हैं। फिर वही महाकाली आपकी जो आंतरिक शत्रु हैं, आपकी जो बाह्य शत्रु है, उनको नाश करने के लिए, उस दुर्गति को यानी सो गलत गति को नाश करने के लिए वो महाकाली बन के आ जाते हैं। तो आपके ये सोचने का नज़रिया है, इसमें मैं किसी भी इंसान के साथ कोई युक्ति करके उनके साथ जीतना नहीं चाहता। मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं ज्ञान में अभी भी जीरो हूँ और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ज्ञानी हूँ। कोई इंसान आके अपना मत दे सकता है, उसमें मुझे कोई भी दुख नहीं होगा, लेकिन इस बात को कभी वो ठुकरा नहीं सकता कि आदि शक्ति का जो तत्व है, माँ दुर्गा की तत्व है। इसीलिए माँ दुर्गा की नाम बोल रहा हूँ। सभी लोगों को वो तत्व सामने दिखाई देता है जब महिषासुर का मर्दिन होता है। तो इसीलिए जो चीज़ को आप समझने की बार बार कोशिश करते हैं, वो चीज़ को एक ही बात समझे कि माँ आदि शिव शक्ति, आदि शक्ति, इस तीनों की जो तत्व है, इस तत्व में आप सभी को एक ही पाएंगे, किसी को अलग नहीं पाएंगे। और बहुत सारे लोगों का जब मन में भ्रम है कि शिव को पूजें या शक्ति को पूजें, शक्ति का भी पूजें या शिव को पूजें, मैं यही कहूँगा आपकी ज्ञान में मार्जन होना ज़रूरी है, आपकी त्रुटि मार्जन होना ज़रूरी है, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही हैं, जिसको समझना ज़रूरी है। अभी आप ये कहेंगे तो फिर आप आदि शक्ति क्यों कहते हो? मैंने आपको समझा दिया कि आदि शक्ति एक ऐसी तत्व है जो कि तत्व आपकी जीवन की सारे दुर्गति को नाश करने के लिए हुआ था। क्योंकि जब भी आप किसी भी आदि शक्ति की शक्ति को आप समझोगे, चाहे आप अपना माँ को ही अपना आदि शक्ति मान लो, क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया है, तो भी आप ये कह सकते हो, क्योंकि जितने दिन आप उनके घर में रहे, जो यंत्रणा आपने भोग किया है, जो नर्क आपने देखा है, जाके जब आप त्राही
पाने के लिए जब धरापृष्ठ में आते हो, वो आपको उद्धार करने वाले माँ, वो आपकी परम आदि शक्ति है। इससे ज़्यादा मैं किसी को कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि आदि शक्ति का तत्व, इन 3 तत्वों को जानने के बाद ही आप आध्यात्मिक जीवन में गति कर सकते हो। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके अंदर वो भटकाव आए जिस भटकाव के लिए लोग कहीं दिनों से भटक रहे हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि माँ आदिशक्ति की तत्वों को जानें, आदिशक्ति की तत्वों को समझें और उसके बाद ही ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तभी आपका जीवन मंगलमय होगा, सब कुछ अच्छा होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं ज़रूर बताऊंगा किस तरह से आदिशक्ति की उपासना से आध्यात्मिक जीवन में आप रोड से करोड़ तक पहुँच सकते हैं। पैसे की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा प्रेम दीजिए, अच्छा सा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपका जीवन मंगलमय हो। जय माँ आदिशक्ति, जय शिव शक्ति।